औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का आपको पता है कि बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक टेक वर्ड निकला है टेक्निक से एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मीन्स किसी ऐसी टेक्निक को स्टडी करना जिसमें हम बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंसानी खिदमत के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम कौन कौन से प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हमें आज स्टडी करना है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारे माइंड में आता है, सबसे पहले आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, TMO। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से मुराद क्या है, TMO से मुराद क्या है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं डेट हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड एज ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई भी फॉरेन जीन मतलब बाहर से कोई भी जीन इंसर्ट कर दिया जाता है, दाखिल कर दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो रिजल्टेडली ठीक है जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम कहते हैं वो बन गया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से मुराद क्या होते हैं, कौन से बैक्टीरियाज़ होते हैं। बैक्टीरिया विद द फॉरेन DNA, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई भी फॉरेन DNA मौजूद होता है, बाहर से कोई भी DNA हम दाखिल करते हैं, उन बैक्टीरियाज़ को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़। अब ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़ होते हैं, हम इनको कहाँ पर प्रोड्यूस करवाते हैं, इनको प्रोड्यूस हम एक स्पेसिफ़िक किस्म के लार्ज वैट्स में करवाते हैं। और वैट्स क्या चीज़ हैं, एक बायो रिएक्टर्स होते हैं, स्पेसिफ़िक किस्म के लार्ज जो हैं बायो रिएक्टर्स होते हैं, जहाँ पर हम तमाम जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा कुछ उठा के हम उस जो है रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं, बैक्टीरियाज़ को अंदर डाल देते हैं, साथ फॉरेन जीन भी डाल देते हैं। और फॉरेन जीन को काटने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी डाल देते हैं, और उसको जोड़ने के लिए DNA लाइगेज एंजाइम भी डाल देते हैं, और किस में जोड़ना होता है, प्लाज्मिड में जोड़ना होता है, वो भी हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा मेथड जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी भी किया हुआ है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमने बनाए हैं फ़ॉरेन DNA को डाल के, ये इसकी क्या जो है एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो है एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो वो है सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कि हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि हमारी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बना रहे हैं। जैसे इंसुलिन जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बनाई जा रही है। इंसुलिन जो है वो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब शुगर की डिज़ीज़ होती है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, जो कि इंसान की बॉडी के अंदर बहुत वैल्यूएबल जो है मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियली तौर पे भी हम थायरॉक्सिन की मेडिसिन खा सकते हैं। वो मेडिसिन कहाँ से बन रही हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़ के ज़रिए से बन रही हैं। इसी तरह से हीमोफीलिया फैक्टर नंबर 8, हीमोफीलिया जो है ये भी ब्लड डिजीज़ होती है, और इसका भी हम फैक्ट नंबर 8 बना के इस डिज़ीज़ से उस पेशेंट को बचा सकते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है जिसको येलो फीवर या पीलिया या यरकान भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी वैक्सीन भी जो है वो हम किससे बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बना रहे हैं। सेकेंड है प्रोमोटिंग द हेल्थ इन अ प्लांट। बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो प्लांट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और प्लांट के ऊपर रहते हुए प्लांट को इस काबिल बना देते हैं कि वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कर ले, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि कॉर्न जो है आप लोग खाते हो, छल्ली जो खाते हो, ठीक है, उनकी रूट्स के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब छल्ली की रूट्स के अंदर बैक्टीरिया दाखिल कर दिए जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस छल्ली के अंदर जो है वो उनकी रूट के ज़रिए से एक ख़ास किस्म के एंटीसेप्टिक्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, वो उसी कॉर्न को प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट तरह के इंसेक्ट से या पेस्ट से। इसके अलावा है बायोडिग्रेडेशन।
बायोडिग्रेडेशन से मुराद क्या होता है? बायो से मुराद लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेशन ब्रेक डाउन, मीन्स के बहुत सारी ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डीकम्पोजिशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमें पता है दुनिया के अंदर सिर्फ दो जो है मैक्सिमम जो है डीकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, एक बैक्टीरिया है, दूसरा फंजाई है। इसी तरह से ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज जो हैं वो भी जो है बीचेस वगैरह को जो है वो भी क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगर किसी भी बीच वगैरह में जो है कोई भी ऑयल के टैंकर्स वगैरह लेके जाते हैं और वो समटाइम्स गिर जाते हैं, ठीक है, तो ऑयल स्पिल्स हो जाती है, तो ख़ास बैक्टीरियाज इस्तेमाल करके उन ऑयल स्पिल्स को उस बीज के अंदर से रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो बायोफिल्टर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। बायोफिल्टर्स से मुराद क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होती हैं जो कि हवा में बनने वाले केमिकल्स को, पोल्यूटेंट्स को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो सल्फ़र को भी कोल के अंदर से जो है वो ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आपको पता है कि कोयला जब भी हम जलाते हैं तो उसमें से सल्फ़र निकलता है, सल्फ़र जाता है इसमें एयर के अंदर जाता है और एयर से डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाता है और हमें जो है वो लंग्स की डिजीज़ हो जाती है। इसी तरह से बैक्टीरियाज जो हैं वो क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट डैम्प्स, कि बहुत सारी जो गंदगी होती है उसकी डीकम्पोजिशन करने के लिए बैक्टीरियाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हैविंग अ सुसाइड जीन्स, अभी जो जितने भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के सुसाइड जीन्स दाखिल किए जाते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को कोई भी बायोडिग्रेडेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ जाके बैक्टीरियाज बायोडिग्रेडेशन करते हैं, मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। जब उनका टारगेट पूरा हो जाता है तब ये अपने इस सुसाइड जीन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और ख़ुद भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाकी जो बैक्टीरियाज आम नॉर्मल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और इन बैक्टीरियाज को भी डीकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट की तरफ आए तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज के ज़रिए से बना रहे हैं। जैसे एक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, कि डिफरेंट जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होती हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और कैटलिस्ट जो होती हैं वो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज होती हैं उनमें हम स्पेसिफिक किस्म के जीन्स भी ख़ुद से दाखिल करके उन बैक्टीरियाज को इस काबिल बनाते हैं कि वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस्ड कर सकें। जैसे कि स्टेन्ड बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें हमने ख़ास स्पेसिफिक जीन्स दाखिल कर दिए हैं। वो स्टेन्ड बैक्टीरियाज क्या करती हैं, फिनाइल एलानीन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो एज अ अस्पार्टेम मीन्स डाई पेप्टाइड स्वीटनर जिसे न्यूट्रा स्वीट या फिर आम अल्फाज में आर्टिफिशियल चीनी शुगर भी कहा जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम किससे बना रहे हैं, बैक्टीरिया से बना रहे हैं। मतलब कि हम बैक्टीरिया के अंदर हम ख़ास किस्म के हमने जीन्स डाले, उन्होंने एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू कर दिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, ख़ास किस्म का जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूज़ इन दी माइनिंग इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज जो हैं वो हम माइनिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़ को हम उसके अंदर जीन्स दाखिल करते हैं। जैसे कॉपर के अगर हमने जीन्स दाखिल किए हैं तो वो क्या करते हैं, कॉपर के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक्ट करते हैं और कॉपर को डिटेक्ट करवा देते हैं। इसी तरह से यूरेनियम के अंदर और गोल्ड के अंदर भी जो है वो माइनिंग करवा के हम लोग जीन्स दाखिल करवा के बैक्टीरियाज़ के अंदर और हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि आइदर उस कान के अंदर यूरेनियम या कॉपर या गोल्ड मौजूद है कि नहीं है। हेल्प इन दी बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ दी मेटल्स की बायो लीचिंग कैपेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा जो है ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं कि कौन से मेटल्स जो हैं किसी भी एलिमेंट में मौजूद है या कहीं पर भी जो है वो मौजूद है, कहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहाँ पर हमें फ़ायदा होगा। तो इस तरह से भी हम लोग जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ समझना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।